हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रत्यय। इससे पहले हम उपसर्ग कर चुके हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण हम कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण के आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। हम ये चीज़ बोर्ड पे कर रहे हैं ताकि ये चीज़ समझने में थोड़ा सा इजी रहे, इजीएबल हो। और प्लस ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जब भी अगर हिंदी सेक्शन आता है एग्जाम में, अगर मैं टीचिंग एग्जाम को लेकर अगर टारगेट बोलूं तो फिर हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लस ग्रेस करती है मार्क्स को, आपका स्कोर बढ़ाती है और बहुत ही इजी भी है क्योंकि हम इस चीज से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड होते हैं हम हिंदी लैंग्वेज से। ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है। तो देखिए, हम आज प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको करा दिया। उपसर्ग बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्रत्यय थोड़ा सा मैं उसे ज्यादा कहूंगी क्योंकि प्रत्यय में यहाँ पर दो टाइप होते हैं प्रत्यय के, उन दोनों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। प्रत्यय, जैसे हमने उपसर्ग की परिभाषा की थी कि उपसर्ग जो है किसी शब्दांश के शुरू में लग जाते हैं और कोई अर्थ हमें बताते हैं पूरे शब्द का। वैसे प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता अगर वो सिंगल यूज किया जाए, लेकिन किसी शब्द से अगर पहले लग जाता है तो उपसर्ग अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। ऐसे ही प्रत्यय होते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। लिख जमा आवट, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर जिसे कहेंगे, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो लिखावट। तो देखिए, लिख जो है वो यहाँ पर एक क्रिया है, ठीक है, मतलब राइट। आवट, आवट अगर हम खाली बोले, अगर हम सीधा आवट को ही बोलेंगे, आहट नहीं, ये आवट है, तो ये शब्द अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि ये अगर किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो ये अपनी एक विशेषता रखता है, इसीलिए प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाया जाता है और उपसर्ग को शब्द के पहले लगाया जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। हम 9th-10th में ही पढ़ चुके होते हैं इन सब चीजों को, अभी थोड़ा रिमाइंड करना होता है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और एक तदित। अब कृत प्रत्यय क्या कहता है? कृत प्रत्यय अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो क्रिया या धातु के अंत जुड़कर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया का लास्ट वाला वर्ड होगा और धातु का भी लास्ट वाला वर्ड होगा, उन दोनों के जो अंतिम शब्द होंगे उनसे जुड़कर नया शब्द अगर कोई बनाता है तो वो होते हैं कृत प्रत्यय। इन दोनों के मेल से बने हुए शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जब धातु और क्रिया इन दोनों के अंत मिलकर के तो कृत प्रत्यय बनाएंगे, लेकिन अगर कृत प्रत्यय और कहाँ पे है ये, हाँ, इन दोनों के मेल से अगर जुड़ के अगर कोई शब्द बनता है तो उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। आप एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। वाला मैंने लिखा है, ये एक कृत प्रत्यय है क्योंकि अब यहाँ पे हो सकता है पढ़ने वाला, लिखने वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, तो कुछ भी हो सकता है। आगे वाले वर्ड को नहीं देखना है, सिर्फ वाला को देखिए। ये शब्द का आखिरी जो मतलब प्रत्यय है, जैसे हमने बोला कि शब्द के अंत में लगकर ये अपना एक विशेष स्थान रखता है। अब वाला का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने क्रिया को इससे मिलाया या धातु को इससे मिलाया तो ये कृदंत प्रत्यय का काम करेगा और इसका एक विशेष स्थान होगा। जैसे वाला, यहाँ पर मैंने क्रिया लिख दी पढ़ना, यहाँ पे लिखना भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ना, अब क्या हो गया, पढ़ने वाला। इन दोनों को ऐड करके ये क्या बन गया, कृदंत प्रत्यय। जबकि अकेला जब कृत प्रत्यय था तो सिर्फ ये था, ये कोई धातु हो सकती है और ये क्रिया हो गई। धातु और क्रिया जब दोनों मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। सेकंड है हार। हार मतलब यहाँ पे मैंने सॉरी, हार का हम मीनिंग नहीं देखेंगे। हार का मीनिंग हो सकता है भाई पराजय हो सकता है, ठीक है, या लॉस हो सकता है। तो हार यहाँ पे एक प्रत्यय है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे निराहार भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे निरा भी लिख सकते हैं जिसमें नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस शब्द के आगे कोई भी और दूसरा शब्द लग जाए तो ये प्रत्यय कहलाएगा, लेकिन ये एक धातु है, ठीक है, और ये एक क्रिया है। धातु और क्रिया दोनों मिलके जब कोई एक शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय।
अब धातु हो गई कृत प्रत्यय की और क्रिया हो गई होना, तो दोनों से मिलकर बन गया होनहार। फिर है ना। ना शब्द का मीनिंग होता है नहीं या अभाव। उपसर्ग में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब ना यहाँ पे एक धातु है, तो यहाँ पे लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, सोना, बोलना, नाचना, दौड़ना, भागना, कुछ भी लगा सकते हैं इसके आगे। अदरवाइज तो ये सिर्फ प्रत्यय है, ठीक है। तो ना, मैंने यहाँ पे क्रिया लिख दी दौड़। आपको क्रिया अपने पास से भी लेने, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने पास से ले सकते हो। ये धातु हो गई, ये क्रिया हो गई, दोनों से मिलकर बन गया कृदंत। हम इनको बाद में करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। कृदंत प्रत्यय हो गया कि धातु और क्रिया जब दोनों मिलकर एक शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं कृदंत। धातु मतलब कृत प्रत्यय में आएगी जो कि लास्ट वाला शब्द होगा, प्लस क्रिया आएगी और दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे कृदंत प्रत्यय। अब बात करते हैं तदित प्रत्यय की। तदित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय। इसमें क्या थी? कृत में धातु और क्रिया, इसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द जो बनाते हैं उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय। ये टेबल देखिए, तदित प्रत्यय, शब्द और तदितांत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तदित प्रत्यय का मैंने ता ले लिया, मैंने कोई भी धातु ले लिया, कोई भी प्रत्यय ले लिया, या संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, ये होंगे संज्ञा सर्वनाम, सॉरी शब्द में से हो सकता है आपको संज्ञा आ जाए, जैसे भाववाचक संज्ञा दया, ठीक है, और भाववाचक, अब ये हो गया मानवता, ये विशेषण है, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई संज्ञा का शब्द आ जाए, कोई विशेषण का आ जाए, कोई सर्वनाम का आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक प्रत्यय दिया जाएगा जो कि तदित प्रत्यय होगा, और यहाँ पे शब्द होगा, दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा तदितांत प्रत्यय। ता में अगर मानव जोड़ेंगे, मतलब मानव में अगर ता प्रत्यय लगाएंगे तो मानवता बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, और ये क्या होगा? विशेषण होगा। लू में अगर दया में लू के साथ ऐड करेंगे तो दयालु, जो कि भाववाचक संज्ञा का भी एक प्रतीक होता है और विशेषण का भी होता है। एरा, तो मामा, मामा कोई सर्वनाम हो सकता है, ठीक है, और फिर ममेरा बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, मैं उन शब्दों को अगली वीडियो में लूंगी जब हम प्रत्यय का कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज ये कंप्लीट है, बट कुछ एग्जांपल्स होंगे जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, देखिए। दुखी, दुख जमा बड़ी ई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अगर हम उनको संधि विच्छेद करें या उनको हम अलग अलग करें तो जो बड़ी ही है वो छोटी ही हो जाती है, जो छोटी ही है वो बड़ी ही हो जाती है। तो हमें इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक बार पढ़ लेना चाहिए। दुखी में अब यहाँ पे बड़ी ही की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी ही आई, कोई चेंज नहीं हुआ। द्रवित में देखिए द्रवित, तो द्रव जमा इत, और ये सारे प्रत्यय हैं, ठीक है। बुढ़िया देखिए, बुढ़िया में क्या होगा? बूढ़ी जमा यानी बूढ़ा जमा या, बूढ़ा जमा या। आपको पता होगा अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आ जमा ई, ये मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई। संधि करेंगे तो तब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। आ, बूढ़ा का आ और इया का ई, ये दोनों मिलाकर एक बड़ी बनाते हैं, जिससे बूढ़िया यहाँ पर करेक्ट होगा। निचली में देखिए नीचे जमाली, नीच जमाली नहीं, नीच तो फिर एक अलग वर्ड बन जाएगा जिसका मीनिंग हो जाएगा दुष्ट या कमीना। तो यहाँ पर हमें वर्ड का पूरा स्पेसिफाइंग मीनिंग मिलेगा, तो नीचे जमाली। फिर पूर्वी, पूर्व जमाई, और यहाँ पर बड़ी ही निकलेगी। यहाँ पे देखो अंकित, अंकित मतलब अंक जमा इत, अंक जमा इत, तो का में भी आ है और ई में भी है, दोनों आ मिलके क्या बना देंगे? बड़ा आ, अंकित। मार्मिक में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मार्मिक, मर्म मर्म जमा इक, दो बार मर्म मर्म जमा इक। सफाई, सफाई में सफ जमा आई नहीं होगा, साफ जमा आई। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा सफाई, ठीक है। जैसे देखिए फा में आ है और यहाँ पर आ है, तो एक आ सिंगल और यहाँ पर आ, और ये मिलके बनाएंगे आ, और यहीं पे जो आ है वो बड़ा आ है, सफाई, ठीक है। ये प्रत्यय का टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक है और काफी बेनिफिशियल रहेगा। प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रत्यय के कुछ उदाहरण दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।